बताएंगे कि आपकी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम कब से है, चैट में बता दो आप, जल्दी बता दो एक बार चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपका संख्या पद्धति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिया था, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो 30 तारीख से बोध में बोलते, चलो अगला चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, वो भी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलो इससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो चलो, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। क्या पता होना चाहिए आपको, जैसे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, देखो बहु मतलब क्या होता है, देखो बहु मतलब होता है अनेक, बहुत ज्यादा, अनेक बोलो या बहुत बोलो, ठीक है, अनेक बोलो या बहुत बोलो। पद का मतलब पता है ये आपको, टर्म, जैसे पद बोल दो, है ना। देखो पोली इंग्लिश में भी देखते हैं सर, पोली का मतलब होता है मैन, मतलब एक से ज्यादा। और मियल्स का मतलब क्या होता है सर, मियल्स का मतलब होता है टर्म। यानी जब एक से ज्यादा टर्म मिलते हैं, जब एक से ज्यादा पद मिलकर कोई समीकरण बनाते हैं या कोई व्यंजक बनाते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। एक से ज्यादा जब पद मिलते हैं तो पद मिलकर कोई व्यंजक बनाते हैं, कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, बताइएगा, बताइए सर बच्चे, एक्स की घात 4, बताइए यहाँ पे इसकी घातांक कितनी है, चार रूप में बताइए सर बच्चे। यहाँ पे इसकी घातांक कितनी है, सारा बच्चे बताएंगे चार रूप में। यहाँ पे इसकी घातांक कितनी है, सारा बच्चे बताएंगे चार रूप में। ग्रेट। घातांक कितनी है सर, इसकी घातांक है सर 4। घातांक क्या आ गई सर, 4, हो गई ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई में डालते हैं, जैसे मैंने इसका आगे मल्टीप्लाई करता है 3, तो इस 3 को क्या बोलते हैं, तो सर इस 3 को बोलते हैं हम गुणांक। इस 3 को क्या बोलते हैं सर, इस 3 को हम बोलते हैं गुणांक। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो बताओ सर बच्चे इसका कोएफिशिएंट कितना है, बताओ सर बच्चे इसका कोएफिशिएंट कितना है। अच्छा सुनता ना आपको, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ग्रेड। जो इसके साथ गुना में रहता है ना उसी को कोफिशिएंट कर, कौन गुना में है सर, 3 गुना में, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार चलो अगला क्वेश्चन देख लो। 5x⁷ आपको दो चीजें बतानी, सबसे पहले बतानी आपको घातांक मतलब एक्सपोनेंट कितना है इसका, बताइए सर बच्चे इसका एक्सपोनेंट कितना है। घातांक मतलब इसका एक्सपोनेंट कितना, बताइए सर बच्चे। ग्रेट, इसका एक्सपोनेंट है 7। एक्सपोनेंट कितना है सर, 7। जो ये घात होता है ना, ये घात, इसे बोलते हैं घातांक, है ना। चलो अब आता है आगे कि सर इसका गुणांक कितना है, सर इसका गुणांक कितना, बताइए सर बच्चे। ग्रेट। तो जो गुना में होता है उसे गुणांक कहते हैं। देखो ये गुना में है 5, गुना में है तो ये इसका गुणांक हो गया, क्या हो गया इसका गुणांक, ठीक है। चलो अब आता है बात, इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है कि सर हमें बहुपद पढ़ना था। सर आप ये पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ये दोनों एक एक करके एक एक व्यंजक है। जैसे मान लो एक व्यंजक ये हो गया, दूसरा व्यंजक ये हो गया, ठीक है। जब यानी एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, जब एक से ज्यादा पद मिलते हैं तो क्या बनता है, बहुपद बनता है। यानी अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखे, अगर हम इन दोनों को ऐसे मिलाकर लिखे जोड़ के साथ, तो देखते हैं क्या बनेगा। और इन दोनों को ऐसे मिलाकर लिखे 3x⁴ प्लस 5x⁷, तो क्या ये हमारी बहुपद होगी, हाँ सर ये हमारी बहुपद होगी, हाँ सर ये हमारी बहुपद होगी। क्यों क्यों सर, अभी हमने पढ़ा है सर, जब ये अनेक पद मिलते हैं तो क्या बनता है सर, बहुपद बनता है। तो क्या होगा सर, ये हमारी बहुपद हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी सर, ये हमारी हो जाएगी सर बहुपद। क्या हो जाएगी सर, ये हमारी हो जाएगी बहुपद, पॉलिनोमियल। यानी जब दो या दो से अधिक या अनेक पद मिलते हैं, अनेक एक्सप्रेशन, अनेक व्यंजक मिलते हैं, तो क्या बनता है, बहुपद बनता है। क्या बनता है, बहुपद बनता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल कर दीजिए, फिर मैं आपको इसका और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ
कि मान लीजिए कोई भी दिया रहे तो आप कैसे पहचानिएगा कि वो बहुपद है या नहीं। चलो अभी के लिए क्या करो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डब्ल्यू वाई टाइप कर दो। हाँ, अभी के लिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डब्ल्यू वाई टाइप कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अब कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, हमें क्या बताइए यहाँ पे गुना हो क्या। चलो अब ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बोलने जा रहा हूँ कि घातांक के बारे में। हमें सब इसका खेल किस पे है, बहुपद का सब खेल होता है घातांक का। अगर घातांक अगर आपको अच्छे से पता चल गया तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा व्यंजक बहुपद है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, घातांक हमेशा क्या होता है, तो सर घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या सबको पता ही होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है सर, 0 1 2, जो 0 से शुरू होता है वो कहलाता है पूर्ण संख्या। यानी सर यहाँ से हमने एक चीजें सीखी, सर यहाँ से हमने एक चीजें सीखी, वो कौन सी चीज है कि सर घातांक कितना है, सर घातांक है 4। घातांक कितना है सर, घातांक है 4 जो कि पूर्ण संख्या है। घातांक कितना है सर, घातांक है 4 जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका मतलब अगर घातांक पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद कहलाएगी, और घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, घातांक अगर पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद कहलाएगी, और घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी वो बहुपद नहीं कहलाएगी। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा सर, मान लीजिए तो आपने तो घातांक के बारे में बता दिया, गुणांक क्या होगा। तो गुणांक कुछ भी हो सकता है, एनी वास्तविक नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर तो कुछ हो सकता है, रियल नंबर कुछ -1 -3 √3 5/2, कुछ भी, एनी रियल नंबर, कुछ भी। मतलब कि इसके गुणांक को हमें चेक ही नहीं करना, गुणांक कुछ भी हो सकता है, एनी वास्तविक नंबर, एनी रियल नंबर, है ना। गुणांक कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें किसको चेक करना है, सिर्फ हमें चेक करना है उसके घातांक को। घातांक क्या होना चाहिए, तो ध्यान दो, घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या सबको पता है, जो 0 से शुरू होती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से शुरू होती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस बात के बारे में सबको पता है ना, जो 0 से शुरू होगी उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। चलो तो क्या करते हैं, पहले तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, देख के आप पहचान पाओगे कि कौन बहु। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डब्ल्यू वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार उसमें डबल आइटम कर देना है। ले लिया, चलो अब आता है आगे। ये चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, 3x² प्लस 7x की घात 1 प्लस 5, क्या यह हमारी बहुपद है, क्या यह हमारी बहुपद है। अगर है ये हमारी बहुपद तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह हमारी बहुपद है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। यस, इट इज बहुपद, ये एक पोलोमियल है। कैसे पता चला, तो सर हमें दो चीजें देखनी, सिर्फ हमें घातांक चेक करना है। सर देख लेते हैं, चलो इसका घातांक हम चेक कर लेते हैं। सर हम इसका घातांक चेक कर लेते हैं, चलो देख लो। इसका घातांक क्या, एक है 2, फिर क्या है सर 1, फिर क्या है सर इसके कुछ घात नहीं का क्या है, घात के नहीं क्या है 0। यानी क्या क्या इसका घात आ गया सर, इसका घातांक क्या क्या है, 2 1 और 0। 2 1 और 0। अब बताओ आप लोग, 2 1 और 0 क्या पूर्ण संख्या है। हाँ सर ये पूर्ण संख्या है। हाँ सर ये पूर्ण संख्या, अगर यानी पूर्ण संख्या है तो क्या ये बहुपद है। हाँ सर बहुपद है। सिर्फ हमें घात को देखना है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। चलो इसको मैं अच्छे से ऐसे भी कर लूँ, ये बहुपद, क्या करते हैं हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बहुपद है। ठीक है, चलो इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख देते हैं। चलो ध्यान दो, 4x की घात 5/2 प्लस 7x की घात 2 + 5। अब बताओ, क्या यह दी गई जो बी ऑप्शन में है, क्या यह बहुपद है। अगर यह बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह बहुपद है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ध्यान से करेंगे। चलो जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो कि क्यों ये बहुपद नहीं है। क्या आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो कि क्यों ये बहुपद नहीं है।
चलो, जिसको बताना है वो बच्चा अपना माइक ऑन करके बताया क्यों ये बहुपद नहीं है। क्योंकि सर ये पूर्णांक संख्या नहीं, क्या पूर्णांक नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या नहीं, और पूर्ण संख्या क्या नहीं है, मतलब कि इसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं, इसका जो घातांक है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है ना। चलो देख लेते हैं कौन सा घातांक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो इससे घातांक चलो चेक कर लेते हैं। तो इसका घातांक जो है एक दिया है 5/2, तो क्या 5/2 पूर्ण संख्या है सर? ये सर पूर्ण संख्या नहीं है। क्या पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? सर ये बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है? चलो क्लियर है ना, ये बहुपद भी नहीं है। आगे समझ में? चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 x की घात √3 प्लस 7 x की घात 3 प्लस 5। बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में क्या यह बहुपद है? अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो राहुल धनिया नाम से जो बच्चे जान के बाबू आप अपना माइक ऑन करो, बताओ क्यों ये बहुपद नहीं है। राहुल धनिया नाम से जो बच्चे जान किया या अंकित धनिया नाम से बच्चे जान किया, बताओ आप क्यों ये बहुपद नहीं है। चलो नहीं नहीं, दूसरे बच्चे आप एक बार बता चुके हो, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जान के आपने बता दिया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी कोई बच्चे बताएगा? अगर आप सामने से बोलोगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बोलना सीखो, ठीक है। चलो विशाल वर्मा नाम से जो बच्चे जान के क्या बाबू आप माइक ऑन करके बता सकते हो क्यों यह बहुपद है या नहीं है? सामने से बोला करो, जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हो या नहीं, है ना। चलो देख लेते हैं सर, इसका जो है ना, इसका जो घातांक है सर चेक कर लेते हैं। सर घातांक, सर पहला ही घातांक इसका क्या है? सर पहला ही घातांक इसका हो गया √3। सर √3 जो है वो क्या पूर्ण संख्या है? सर √3 पूर्ण संख्या नहीं है। √3 जो है सर पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगा? सर ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, उसमें हम जानते हैं अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, ध्यान देंगे। बताओ सर बच्चे क्या यह हमारी बहुपद है? क्या यह हमारी बहुपद है? चलो इसी डी है ना, क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है बहुपद तो बताओ, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। अगर यह बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं। ठीक है चलो ये बताओ, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² के x²? अब जब ये देखो नीचे से ऊपर, देखो नीचे क्या x⁴ है, जब ये ऊपर जाए क्या होगा सर, ये ऊपर जाए क्या होगा, इसकी घात हो जाएगा सर x⁻⁻1। अब आते हैं आगे। सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसका घातांक लिखे, सर अगर हम इसका घातांक लिखे, अगर सर हम इसका घातांक लिखे, बताइए घातांक क्या आ जाएगा? तो सर घातांक एक तो है 2, ठीक है, -1 भी है। क्या -1 पूर्ण संख्या? बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में, क्या -1 पूर्ण संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या -1 पूर्ण संख्या होती है? अगर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। नहीं सर -1 पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं, इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं। क्लियर है? इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं। क्लियर है? चलो -1 -1 क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होती है ना। सर। हाँ, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और -1 आ रहा है इसके पावर में, तो -1 क्या पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी ना, इस प्रकार ये बहुपद भी नहीं। क्लियर है? समझ में गया अभी आपको? सर चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखो, आपको वो भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह ऐसे क्यों करके लिखा है ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सको। देखिए और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन है ना, यहीं से घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप क्वेश्चन सीख लीजिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, x⁻2/3 प्लस 2x² + 5, या यहाँ 4 कर दो। बताओ सारे बच्चे क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये हमारी बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो।
अगर ये हमारी बहुपद है तो 4 बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। तो ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, बताएंगे सर बच्चे क्या यह हमारी बहुपद है, अगर है तो 4 बॉक्स में y टाइप करेंगे, नहीं है तो n टाइप करेंगे। समझ में आ रहा है क्या है ये? अब घातांक को देखो, एक है 2/3, एक है 2, एक है 5। बताइए सर बच्चे क्या ये हमारी बहुपद है? चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं सर है, कुछ बच्चे बोले नहीं है। चलो देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। ध्यान दो, हमें देखना है घातांक को। तो इसका बताओ, इसका घातांक कितना है सर? इसका घातांक सर है 2/3। सर 2/3। अब बताओ 2/3 क्या पूर्ण संख्या होती है? बताओ सर बच्चे। सर 2/3 पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होती है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होती, क्या ये बहुपद होगी? सर ये बहुपद भी नहीं होगी। सर ये बहुपद भी नहीं होगी। जो बच्चे वाई टाइप करें मुझे समझ जाएंगे 2/3 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है? नहीं है। जब 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये हमारी बहुपद कहलाएगी? सर ये हमारी बहुपद भी नहीं कहलाएगी। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। सर हाँ बताइए। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। मैंने क्लास कट कर दी थी, इसलिए मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ये 2/3 जो है पूर्ण संख्या होती है? नो सर। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुपद भी नहीं होती। इतने सब सिर्फ इतने मैंने बताया अभी ओके। कि अगर 2/3 जो है वो अगर पूर्ण संख्या नहीं होती है तो वो बहुपद भी नहीं होती। चलो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल आर करो। फिर मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आप देखना आपसे बन जाएगा वो सारे क्वेश्चन। ठीक है? चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो इसी से संबंधित हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते। क्वेश्चन बोला है, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन सा एक बहुपद है? इनमें से कौन एक बहुपद है? ठीक है चलो। और इस क्वेश्चन का आंसर ना आप कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। कहाँ करो? पोल सेक्शन में जाकर करो। ठीक है चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पोल लंच करता हूँ, आप पोल सेक्शन में जाके उत्तर करो। ठीक है चलो, पहले आप एक एक करके चेक करो, सबकी घात चेक करो। जिसका घात पूर्ण संख्या होगा वही हमारी बहुपद होगी, जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं होगी हमारी बहुपद नहीं होगी। चलो आराम से करो इसका आंसर। चलो लास्ट 40 सेकेंड। चलो कुछ बच्चों ने आंसर किया। चलो 8 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर किया और 3 बच्चों का आंसर सही है। चलो सिर्फ हमें घातांक चेक करना, अगर घातांक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं। चलो ग्रेट, मतलब सारे बच्चों का आंसर है, 8 के 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत। चलो और सारे बच्चों का आंसर जो है सही भी है ना। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आ गया। ध्यान दो कि सर हम लोग पहले चेक करते हैं। सर इसका घातांक क्या है सर? 2। इसका घातांक क्या है सर? 1। और इसका घातांक कुछ नहीं लिखा, एक्स की पावर 0, ये है 0। यानी सर यहाँ पे हमने अगर चेक किया तो सर यहाँ पे हमारे घातांक क्या रहा है सर? 0 1 2। और ये सबके सब क्या है? ये सबके सब हमारे पूर्ण संख्या, यानी सर ये पूर्ण संख्या तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे बहुपद कहलाएंगे। ठीक है तो सर पहले ही ऑप्शन सही हो गया। चलो क्या आगे वाला ऑप्शन सही हो सकता है? चलो देख लेते हैं। सर ये तो हो गया y की घात 1, ठीक है। लेकिन अगर ये सर ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर y की घात 1 प्लस 2y की घात -1। तो क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या होती है? सर नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। सर इसको देखो, ये सब क्या लिखेंगे? रूट में है सर, तो रूट मतलब ये t की घात मतलब 1/2। बताओ सर बच्चे क्या 1/2 हमारी पूर्ण संख्या होती है? सर नहीं होती, यानी ये गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर ये सब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5x3 + 3 की पावर -1। सर देखो -1 आ गया, क्या -1 हमारा पूर्ण संख्या होती है? सर नहीं होती, यानी ये गलत हो गया। इस प्रकार सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, जो कि सारे बच्चों ने
जितने बच्चे ज्वाइन किए सभी बच्चों ने आंसर एकदम सही किया था, एकदम सही किया था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। बाकी आपने बहुत अच्छे बनाया था, बहुत अच्छे बनाया था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन, चलो एक क्वेश्चन और होगा आपके स्क्रीन पे, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन और होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। हाँ बताइए। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से दिख रहा होगा आपको। चलो इसका भी आप आंसर पोल सेक्शन जा करो। इसमें बोला है कौन सा एक बहुपद है, हमें क्या बताना है, कौन सा एक बहुपद है। ऑप्शन ए बी सी डी में से हमें बताना है कौन सा एक बहुपद है, और इसका भी आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। अभी यहाँ पे टिक मर गई, ये देखो, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है 3x की घात 2। क्या लिखा है, 3x की घात 2 प्लस 5/2 x। चलो आराम से करो इसका आंसर, ध्यान से करेंगे। हमें उसका घात देखना है, अगर घात पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद कहलाएगी, और घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। ग्रेट, मतलब 3 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। 3 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। 3 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट, मतलब सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट। हाँ सारे बच्चों ने कर दिया, चलो देख लेते हैं। और जिसमें क्या अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा, जल्दी करेगा सर बच्चे इसका हैंड रेज। कोई नहीं बताएगा, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देते। देखो सिंपली हमें क्या चेक करना था, इसकी घात। देखो ये क्या है, 1/4। तो क्या 1/4 पूर्ण संख्या होती है सर, 1/4 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी ये गलत हो गया। सर इसकी घात क्या है, 1, और ये सर ऊपर जाए, चलो इसमें थोड़ा सा अच्छे अच्छे लिख देता हूँ। सर ये देखो x की घात 1, जब ये ऊपर जाएगा तो सर क्या होगा, ये हो जाएगा x की घात -1। तो बताओ सर बच्चे, क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या होती है, सर नहीं होती, यानी ये इसलिए गलत हो गया। सर यहाँ पे देखो 3/2, तो क्या 3/2 हमारी पूर्ण संख्या होती है सर, 3/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो क्या ये बहुपद होगी, सर नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया सर, इसकी घात देखो 2 है, इसकी घात क्या है सर, 1 है, यानी दोनों के दोनों क्या है, ये पूर्ण संख्या है, यानी हम क्या करेंगे, ऑप्शन दीजिए मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आधारित है शून्य से संबंधित। ठीक है, चलो तो पहले हम शून्य पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो शून्य से आपका क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं शून्य से संबंध, शून्य से क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं ये शून्य से संबंध रखता है, शून्य से संबंध रखना है ना। चलो, और इसका इंग्लिश होता है जीरो। इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है जीरो। ठीक है, चलो तो देखो अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, शून्य का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x-2, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ, बताइए एक्स का कौन सा ऐसा मान हम इसमें रखें कि ये जीरो के बराबर हो जाए? बताइए, एक्स का कौन सा ऐसा मान हम इसमें रखें कि वो जीरो के बराबर हो जाए? क्या रखें बताना आपको? एक्स का कौन सा ऐसा मान, एक रखे, दो रखे, तीन रखे, चार रखे, क्या रखे उसमें, उसके जगह पे, एक्स के जगह पे, कि वो जीरो के बराबर हो जाए? बताइए। बहुत बढ़िया सर, एक बच्चे ने बताया सर कि अगर हम एक्स के जगह पे दो रखते हैं, क्या रखें सर? यहाँ पे एक जगह दो, क्या हो गया सर? 2 - 2 जीरो। सर यानी ये सर देखो जीरो के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब x बराबर 2 जो है ना, इसका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन बताते हैं। मानता ये x+3 में x का मान क्या रखे कि वो जीरो के बराबर हो जाए? x+3 में x का मान हम क्या रखें कि वो जीरो के बराबर हो जाए? तो आराम से बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताएंगे इसका आंसर। हाँ, x+3 में हम x का मान क्या रखें तो जीरो के बराबर हो जाए? ध्यान से करेंगे, बहुत हुई। तो सर कुछ बच्चे बोले सर 3 रख, चलो 3 रख के चेक करते हैं। सर 3 रखेंगे, 3+3 सर 6 हो जाएगा, तो क्या 3 होगा सर? नहीं होगा। सर क्या होगा? चलो x बराबर -3 रखते हैं, सर -3 रखते हैं इसमें, सर x+3 यहाँ हो जाएगा सर -3+3, तो ये हो जाएगा सर जीरो। हाँ, यानी x बराबर -3 रखने को जीरो के बराबर हो जाए, यानी ऐसा वैल्यू जिसको अगर आप एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में पुट करते हो, अगर वो जीरो के बराबर में हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा शून्य कहलाता है। चलो तो अभी के लिए क्या करो, जल्दी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, फिर मैं और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक से इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सरल सरल भाषा में सिखाते चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे पहला कंसेप्ट समझ जाएगा बहुपद कैसे पहचानते हैं, और ये दूसरा कंसेप्ट है शून्य, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं शून्य कि कोई इसका शॉर्टकट तरीके बता दीजिए सर। बार बार हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, अपने से कुछ कुछ करेंगे तो थोड़ा ना हमको पता चलेगा कि हाँ सर कौन सा हमें संख्या रखेंगे कि ये जीरो के बराबर हो जाए। तो कुछ इसका उपाय लगाते हैं। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर x+5 का शून्य निकालना है, क्या निकालना है सर? का शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है सर? इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो सर देखो, शून्य ज्ञात करना है ना, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से इसको जीरो बनाना है, तो हम क्या करते हैं सर? इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं सर? इसको जीरो के बराबर कर देते हैं और इसको हल कर देते हैं। हम इसको हल करना सीखे हैं सर, प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? x बराबर -5 जो है, इस समीकरण का, इस व्यंजक का क्या हुआ सर? शून्य हो गया। क्या हो गया सर? शून्य हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अगर हमें व्यंजक का शून्य निकालना हो, हम क्या करेंगे? उसको जीरो के बराबर कर देंगे और उसको हल कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा शून्य हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताओ, शून्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताओ, जैसे कि मान लो 3x+2 बराबर 0, 2 है, ठीक है, और इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात कीजिए। बताइए सर बच्चे क्या होगा इसका शून्य? शून्य के ज्ञात कीजिए, बताइए सर बच्चे। बताइए सर बच्चे क्या होगा इसका शून्य? जो होता है उसको जीरो के बराबर कर दो और एक्स का मान निकाल, जो भी होता है उसका, उसको जीरो के बराबर करो और एक्स का मान निकालो। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास, चलो ये हो जाएगा हमारे पास सर 3x
प्लस 2, इसको क्या करते हैं सर, 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सर आपके पास 3x, या प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर -2, और इधर क्या है सर x, तो ये हो जाएगा सर -2/3। सर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सर -2/, ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो, हाँ कोई जल्दी बात नहीं, आराम से करेंगे। क्या मतलब समझ आए ना, कि अगर हमें शून्य के निकालने के लिए बोलेगा क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे और एक का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए। क्या दिया गया है, 2x+5 का हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है सर, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से बनाएंगे इसको क्वेश्चन को। चलो हाँ ठीक है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हाँ ठीक है आराम से बनाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 4 बच्चों ने अभी तक किया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है चलो 4 बच्चों ने कर दिया है, चलो बाकी बच्चे अभी भी 3-4 बच्चे बाकी हैं, अभी भी 3-4 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर सही करें, चलो देख लेते हैं आगे। ध्यान, बहुत ही सरल से प्रश्न, ध्यान से सुनो। हमें किसका निकालना है सर, हमें निकालना है 2x+5 का शून्य, तो क्या करते हैं सर, इसको 0 के बराबर कर देते हैं, और ये हो जाएगा सर, देख लेते हैं सर। ये देखो 2x, अब देखो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर, क्या ये देखो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर माइनस हो जाएगा, है ना। अब सर देखो ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, भाग में हो जाएगा, तो -5/2, -5/2। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार में डबल वाई टाइप कर देना है। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था ना। चलो इतने ही आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में, लेकिन आप इसमें भी गलत कर देते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अरे आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लिया करो, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है। चलो अब इसका उत्तर चार बॉक्स में देना है आपको। क्वेश्चन बोला है कि पी एक्स मतलब 3x+1 का शून्य ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है हमें, 3x+1 का शून्य, ठीक है। का शून्य ज्ञात कीजिए। जीरोज निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है जीरोज, ठीक है।
चलो 3x+1 का क्या निकालना है, शून्यक निकालना। 3x+1 का क्या करना है, हमें शून्यक निकालना, ठीक है। चलो क्या करना है, सिंपली हमें 3x+1 को क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। चलो अब इतना हिंट काफी है, चलो आराम से बनाओ इसको। चलो बाकी बच्चे बना भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करेंगे सर, 3x+1 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सर -1, और क्या है गुना में है तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा सर x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि अगर आप मुझसे मैं पूछूं बताइए 5 या इसे बोलो 5x-10 का शून्य के ज्ञात कीजिए, का शून्य के ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे क्या होगा, चार बॉक्स में बताना आपको। 5x-10 का शून्य ज्ञात कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दी बात नहीं, आराम से बनाइए इसका उत्तर, आराम से कीजिए इसका उत्तर। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, और इतने सरल सरल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करा आपको बहुपद पहचानने का, दूसरा करा है शून्य पहचानने का, ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा सर बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब एग्जाम में गलती कर दो, है ना। तो कोशिश करना है आपको कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाए, और इसकी कॉपी में नोट्स नोट्स जरूर बनाए ताकि रिवाइज कर सके आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सर 5x-10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा सर 5x, 5 समझते हैं, देखो माइनस में दूसरी तरफ जाएगा सर प्लस में हो जाएगा। सर अब देखो यहाँ पे 5x मतलब क्या है, 5 × x लिखा है ना, बराबर 10। और सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। सर यहाँ तक तो सबने बना दिया होगा सर, इस पर ये कटता भी है सर, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/1, और 2/1 का मतलब क्या हुआ सर, 2। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार चार उसमें डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आराम से कीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें डबल वाई कर दीजिए। क्लियर है ना। चलो अब मैं आपसे दो तीन फॉर्मूला लिखा दूं जो कि आपको याद होना चाहिए। चलो बीजीय व्यंजक क्या होता है, सबसे पहला बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। चार बताओ, ये आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो जिसको बताना है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, चैट बॉक्स में बता सकते हो और अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने बताया सर बहुत बढ़िया सर, इसका होता है सर ए का स्क्वायर मतलब ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। अब कुछ बच्चे सर इसको ऐसे भी लिखते हैं सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोलता है 3+4+5, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, 3+5+4 लिख सकते हो ना, क्योंकि तीन दोनों तरफ से जोड़ने में तो बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो कोई भी आप एक याद कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो तो क्या होता है, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। चलो ठीक, उससे पहले चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो ध्यान दो।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ सर इसका क्या होगा, बताओ सर इसका क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर ये हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक और होता है फॉर्मूला सर, ए प्लस बी का होल क्यूब। बताइए सर बच्चे क्या मिल जाए हमें। अब आप सोच रहे हो सर ये आप फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि इसी से संबंधित ना क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो, और इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये बताओ सर बच्चे, यहाँ पे क्यूब है, घन है, ए प्लस बी का घन, ए प्लस बी का होल क्यूब। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलो हाँ, थोड़ा सा आपने सही बताया, राहुल धनिया से बच्चे जनता, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। यहाँ तक तो सही बताया आपने, यहाँ तक तो सही बताया। ठीक है, आपने यहाँ तक ये दिमाग लगाया कि सर क्या हो गया सर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a। अब ध्यान दो, एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो इसके घात में दो था, इसमें देखो एक एक दो, देखो यहाँ पे अगर दो है ना तो सबका घात दो होना चाहिए। देखो इसका भी एक दो, एक मिला के दो हो गया। सर यहाँ पे दो है ना, सबका घात देखो दो है, एक एक मिला के दो हो गया। इसी प्रकार अगर इसकी घात में तीन है ना, इसका मतलब सबका घात मिलाकर तीन होना चाहिए, है ना। तो आपने यहाँ पे बी लिखा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक एक दो ही हो गया, लेकिन हमें तीन चाहिए ना टोटल, हमें तीन चाहिए ना टोटल। यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3a² बी होगा। आया समझ में, इस प्रकार तीन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो तो जल्दी से आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द से आप इस तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई कीजिए। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया। मैंने पढ़ाया आपको, सबसे पहले बताया कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको, बहुपद कैसे पहचानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछे, आपसे एग्जाम में जरूर पूछे कि बहुपद इनमें से बताइए कि कौन सा बहुपद है। तो क्या देखते हैं हम लोग, सिर्फ हम लोग देखते हैं घातांक। अगर घातांक पूर्ण संख्या होती है तो उसे कहते हैं बहुपद, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो कहेंगे बहुपद नहीं। उसके बाद मैंने सीखा शून्य। शून्य बहुत ही आसान था, किसी भी व्यंजक, किसी भी व्यंजक का, किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो उसे हम जीरो के बराबर कर देंगे। जीरो के बराबर करने के बाद उसको हल कर देंगे। जो भी व्यंजक का चर होगा उसके रूप में निकाल, मान लीजिए एक्स वाले, एक्स के व्यंजक है तो एक्स के रूप में निकाल देंगे, वाई के रूप में व्यंजक है तो वाई के रूप में निकाल देंगे। ठीक है, तो वही हमारा शून्य हो जाएगा। उसके बाद आता है बीजीय व्यंजक, अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। होमवर्क क्या है, ये जितनी जितनी मैंने चीजें सिखाई आपको, सबको आपको अपने कॉपी में एकदम प्यारे प्यारे से सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स आपके पास रहेगा तो एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आपका होमवर्क आज की है कि आपको प्यारे प्यारे पूरा अच्छे से प्यारे प्यारे अंकों में अक्षरों में क्या करना है, नोट्स बनाने। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चा माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।